एक बात समझ लो, राजनीति गुस्सा करने की चीज नहीं है। कितना प्रेम करते हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप से आप? परिवार में जितना प्रेम होना चाहिए उतना सब में प्रेम है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इन दिनों बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जो कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, से लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। खैर, उन तमाम चर्चाओं पर हम विस्तार से बात करेंगे। जगदानंद सिंह, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ हैं। जितना लंबा आपका राजनीतिक सफ़र रहा है, लगता है उतनी तो मेरी अभी उम्र भी नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जो मैं पूछूंगा। नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में आपके यहाँ आते हैं, उसके बाद चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। अब कल जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी रखी गई है, आप लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है, तमाम दलों को निमंत्रण दिया गया है। कैसे देखते हैं इस प्रेम मुलाकात वाले इसमें कोई भी आश्चर्य का विषय नहीं है। गांव में शादी ब्याह पर्व त्योहार सभी मिलकर के मिलाते हैं। ये सामाजिक कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो था नहीं। निमंत्रण राजद की तरफ से गया है और राजद की तरफ से निमंत्रण गया हो तेजस्वी जी के नाम से, और उसमें आना न आना ये दोनों आश्चर्यजनक नहीं है। यदि वो रिक खाली नहीं है, मौके नहीं है, तो नहीं भी आ सकते थे, और उनके पास समय था तो आ गए, तो सबरों ने उनका स्वागत किया। इसमें कहाँ कोई राजनीति की बात है भाई। आप लोग को भी कल निमंत्रण आया है, आप लोग की तरफ से भी जाएंगे? आप लोग का मतलब राजद की तरफ से कोई जाएगा? कौन जाएगा? यह निमंत्रण तो पार्टी के नाम पर एक व्यक्ति को नहीं आया है, यह तो हर व्यक्ति को निमंत्रण किया है। हाँ, अब यहाँ यह एक राजनीतिक समूह है जिसमें पहचान राजनीति से सबकी अलग अलग है बनी हुई, लेकिन बराबर ख्याल करिए कि ये भारत सबों का है। भाईचारा के साथ सभी लोग रहते हैं। इस बिहार में हजारों हिंदू भाइयों ने इफ्तार पार्टी दी, हजारों मुस्लिम भाइयों ने इफ्तार की पार्टी दी, इसमें हिंदू लोग भी गए। ये तो इनको दो नज़रिए से जो देखता है वो भारत का आदमी है ही नहीं है। कई लोग तो इसे राजनीतिक चश्मे से भी देखते हैं कि मेल मुलाकात हो रही है इतने लंबे समय के बाद, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में आपसे सबसे मुलाकात हो रही है। मैं कह चुका हूँ, इस पर निर्णय करने का राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकार है, और उनके निर्देश पर या तो नेता प्रतिपक्ष इस पर कुछ कह सकते थे, या मैं कह रहा हूँ। लालू जी को भी जमानत मिल गई है, अच्छी खुशी भी लौटाई है आरजेडी खेमे में। कब तक उम्मीद है कि आएंगे बिहार? 30 तारीख को आएंगे। हमारी जो बात है उनसे, हो सकता है कि प्रक्रिया में कोई थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो विलम्ब भी हो सकता है, लेकिन यह 1-2 दिन पहले मालूम हो जाएगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं 27 तारीख को, 28 है, 29 है, तो न केवल उनकी आने की सूचना होगा, कब आ रहे हैं, किस जहाज से आ रहे हैं, कब दिल्ली से चलेंगे, वो बाकायदे उनकी सूचना हम लोग के पास आ जाएगी और हम लोग वाकिफ़ कराएंगे आप लोगों को। अच्छा, एक सवाल है, कल से जो टिका हुआ है, तेजस्वी यादव ने भी कहा, आप भी उस वक्त उस मीटिंग में मौजूद थे, 1.5 साल हुए सरकार के काम करते हुए, रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे आप लोग 5 जून को, ऐसा क्यों? रिपोर्ट कार्ड पहले भी हम लोग जारी करते रहे, लेकिन ये 2 साल, 1.5 साल इसको माफ़ी का भी समय दिया जा सकता है कि कहीं कुछ नहीं हो तो हो सकता है वो भी न किए हों। लेकिन रिपोर्ट कार्ड तो भारत की सरकार छाप रही है, नीति आयोग छाप रहा है, लेकिन वह केवल इस हद तक कहता है कि किस बिंदु पर बिहार कहाँ है। हम लोग बताएंगे इस बिंदु पर जाने के लिए बिहार का वो कौन सा शासन व्यवस्था दोषी है, तो हम लोग डिटेल में विस्तार में बताएंगे। रिपोर्ट कार्ड तो हर जगह आता है, ये संस्थाएं हैं ना, और हर संस्था रिपोर्ट कार्ड देती रहती है। जगदानंद सिंह से एक व्यक्तिगत सवाल है, आप तो गार्जियन भी रहे हैं तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के ज़माने से ही आप मंत्री रहे, उनके सहयोगी रहे। कितना प्रेम करते हैं तेजस्वी यादव और तेज प्रताप से आप? परिवार में जितना प्रेम होना चाहिए उतना सब में प्रेम है। जहाँ तक पद के हिसाब से है, तो पद के हिसाब से अपना अपना प्रेम और अपना अपना कानून हमारे राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष जिसको जिस सीमा तक जाने की इजाज़त देता है,
वो सब लोग अपना काम करते हैं। जगदानंद सिंह को गुस्सा नहीं आता है क्योंकि काफ़ी अनुभव में भी आप बड़े हैं, लेकिन कभी कभार जब मतभेद होता है, कोई ट्वीट कर देता है आपके ही खिलाफ, तो लगता नहीं है कि थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं? क्या? आपको गुस्सा नहीं आता है जब कभी कभार मतभेद होते हैं पार्टी के अंदर ही? तो एक बात समझ लो, राजनीति गुस्सा करने की चीज़ नहीं है। इस भारत में मुख्य न्यायाधीश भी सर्वोच्च न्यायालय का गुस्से के आधार पर कोई फैसला नहीं लेता। फैसला लेता है तथ्यों के आधार पर, कानून की जितनी इजाज़त है सबके तहत काम करता है। और गुस्सा से तो कोई फैसला होता नहीं, फैसला तो विवेक से होता है। लेकिन इस विवेक का प्रयोग आदमी करता है जब उसके सामने बातें आती हैं, तो उसके सामने सबकी सीमा है। संस्था में कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को दिए हुए अधिकार और दिए हुए पार्टी का निर्देश, राष्ट्रीय परिषद के द्वारा स्वीकृत संविधान, उस संविधान के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं संविधान के तहत, उनका निर्देश सर्वोपरि होता है। इसलिए कोई व्यक्ति यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है कि किसी पर गुस्सा कर दे, विवेक का प्रयोग न करके। इसे दल और साथी और पार्टी और संस्थाएं चलती हैं विचारोपरांत। अंतिम सवाल हम पूछ रहे हैं। मतभेद तो काफ़ी होता है। जगदानंद सिंह ने कभी ये बताया नहीं आज तक, हम उम्मीद करेंगे कैमरा पर बताएं, कितना प्रेम करते हैं या कितना मानते हैं तेज प्रताप यादव को? कौन? आप? कमाल है भाई, जो हमारे समाजवादी आंदोलन का साथी हो, वो भी आदरणीय लालू जी का सुपुत्र हो। लेकिन मैं शुरुआत ही में कह चुका, वो लोग भूल जाते हो, करोड़ों करोड़ों नौजवान की देर फेंक करने की जिम्मेवारी लालू जी ने बिहार मुझे दे रखी है। व्यक्तिगत प्रेम अपनी जगह पर है, और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष की हैसियत से मेरे कर्तव्य अलग हैं। जहाँ प्रेम मेरे कर्तव्य में बाधक नहीं हो सकता, ना कहीं पर क्रोध आवेश मुझे गलत काम करा सकता है। मतलब बचपन से आप जान रहे हैं, तो प्रेम अभी भी है दिल में? क्यों नहीं रहेगा? है अभी भी। मतभेद तो, क्योंकि मतभेद होते हैं तो सवाल खड़ा होता है। ये बात कहाँ सवाल क्योंकि उठता है? मतभेद होते हैं तो लगता है कि फिर मनमुटाव होगा, दोनों ही ओर से तनाव होगा, कौन बात गुस्सा। का मनमुटाव बता जो, या निजी हैसियत की रक्षा और उसकी लड़ाई के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ? क्या है निजी हैसियत? और ठीक से ख्याल कर लो, लालू जी के परिवार में लालू जी ने पूरे बिहार को परिवार मान करके त्याग किया है, तो बिहार का हर नागरिक उतना ही प्रेम लालू जी से, उनके नज़दीकी लोगों से, उनके समर्थकों और परिवार से, और उन्होंने जिस दल का गठन किया है, सभी लोग एक साथ उसी आदर्श और सिद्धांत पर चलते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबको दे रखा है। जगदानंद सिंह, जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभिभावक भी हैं इस पार्टी के, उन्होंने तमाम बातों पर खुलकर कहा है, अपनी बातों को रखा है। देखना यह है, तमाम सवालों के जवाब तो इन्होंने दिए हैं, और प्रेम भी बहुत करते हैं व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।